उनके हाउस जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, मंत्रियों से मिलते हैं तो वो कहते हैं केजरीवाल साहब ही जो भी कुछ है वही करेंगे। तो ना मंत्री जवाब दे रहे हैं, ना उनके विधायक दे रहे हैं, ना निगम पार्षद दे रहे हैं, और महापौर उनकी जो बनी हुई है वो भी जवाब नहीं दे रही। हर तरह की आपदा से लड़ने में सक्षम है और लड़े हैं। और जो कल हुआ है ना दिनांक 4 फरवरी को, वो एक अमानवीय घटना है हमारे लिए। उनको ये लगता है कि हम असामाजिक तत्व हैं। उनकी तरफ से जो कहा गया कि हमें जो है ना असामाजिक तत्व बताया गया, पर हम सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि असामाजिक तत्व आप हमें बता रहे हो और अराजकता के काम आप कर रहे हैं। जो उनके एमएलए ने ये जिनके थ्रू उनके ये कार्रवाई करवाई है, उनके एमएलए ने अपने कार्यकर्ता के थ्रू, तो हम उनसे भी ये चाहेंगे कि वो अपने एमएलए को भी इसके लिए कहें। और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम 3 दिन के अंदर आप कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम गिरारी विधानसभा में दोबारा जाएंगे, अपनी सारी मार्शल को इकट्ठा करके, और ऋतुराज के खिलाफ हम नारे लगाएंगे और उसके ऑफिस का घेराव करेंगे। कह रहे भाई तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा हम शांतिपूर्ण बात रखने के लिए आए हैं, आप हमारे 2 लोग मिलवा दो, हम कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ आराम से बैठे रहेंगे, आप हमारे 2 लोग मिलवा दो सीएम साहब से। तो कह रहे मिलने की जगह नहीं है। मैंने क्यों यहाँ क्यों नहीं मिल सकते? नमस्कार, एएनसी इंडिया के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जो कल किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो घटना हुई, जो वहां पर सीएम केजरीवाल आने वाले थे या कहें कि आए थे, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था। वहां के जो विधायक है ऋतुराज झा, उनका कार्यक्रम था। यहाँ सिविल डिफेंस के जो डीटीसी बस के जो मार्शल्स हैं वो लगभग पिछले 105-10 दिन से यहाँ पर लगातार धरने पर बने हुए हैं, जो कभी एलजी हाउस पर जाते हैं, कभी सीएम हाउस पर जाते हैं, और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो अपना धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अपनी जो उनकी ड्यूटी उनसे छिन गई है उसकी मांग कर रहे हैं कि हमें फिर से बहाल किया जाए। और यहाँ पर जब सचिवालय के बाहर भी वो काफ़ी समय बैठे रहे, उनकी बात जो है सरकार ने अब तक सुनी नहीं है। तमाम पार्टी के लोग जो है उनके समर्थन में आ चुके हैं, मंच के माध्यम से उनको समर्थन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। तो इनको लगा कि ये उस जो किराड़ी विधानसभा में जो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ सीएम आने वाले थे, तो इन्होंने कहा आज ये अच्छा अवसर है कि सीएम से मिलकर के उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। और ये इस बात के साथ वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर जब सीएम केजरीवाल से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ में आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है वहाँ के विधायक ऋतुराज झा ने, या कहें कि उनके समर्थकों ने, या कहें कि उनके गुंडों ने, जैसा कि इन्होंने कहा कि उनके गुंडों ने इनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। एक निंदनीय, एक अप्रिय घटना जो है कल घटी, उसी के चलते आज इस खबर को कवर करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और आइए जानते हैं, पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो डीटीसी मार्शल्स हैं, जो कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे लंबा संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन में बने हुए हैं, और कल की घटनाक्रम क्या है वो इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम परिचय देते हैं हमारे को। मेरा नाम इलियास खान मेवाती है, और कल की घटना तो एक बहुत दुखित है, क्योंकि एक जिसको हमने सीएम को चुना, जिसको अपनी वोट की ताकत दी हमने, हम उनसे मिलने के लिए भी पिटना पड़ता है। उनके हाउस जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, मंत्रियों से मिलते हैं तो वो कहते हैं केजरीवाल साहब ही जो भी कुछ है वही करेंगे। तो ना मंत्री जवाब दे रहे हैं, ना उनके विधायक दे रहे हैं, ना निगम पार्षद दे रहे हैं, और महापौर उनकी जो बनी हुई है वो भी जवाब नहीं दे रही। या कल की जो घटना है वो मतलब क्या है, थोड़ा सा संक्षेप? हाँ, वो मैं उसी पे आ रहा था। तो हमें हर जगह से परेशान हो चुके थे, उदास हो चुके थे। जी जी, मेरे साथी और सारे लोग वहीं पे थे। और जी हाँ, बिल्कुल। तो जब हम वहाँ पर गए, सभी लोग गए, हमारे साथी गए, तो हमने कहा कि कहीं नहीं मिले तो सीएम साहब वहाँ आ रहे हैं, तो हो सकता है हमारी बात हो जाए सीएम साहब से। तो हम आ गए, वहाँ मिले, तो सीएम साहब ने कहा कि हाथ, आप वीडियो में भी दिखोगे ऑडियो के माध्यम से, तो कह रहे कि हाँ बात करेंगे। तो सीएम साहब से मिलने के, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ के जो एमएलए हैं ऋतु झा जिसका नाम है, उन्होंने देखा कि उनकी कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है। तो छवि क्या खराब होगी साहब, जब हम अपने रोजगार, आप किसी कंपनी में जाते हो 3 महीने पहले हटा देते हैं। इन दोनों की राजनीति चल रही है और राजनीति चक्कर में हम पिस रहे हैं। ये कहते हैं कि एलजी साहब ने हटाया, एलजी साहब कहते हैं इन्होंने हटाया है। तो हमने इनसे कहा कि अगर आपने नहीं हटाया, दिल्ली अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संजय, आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपने नहीं हटाया है तो आप हमारे साथ आके खड़े हो जाइए, आप और हम से मिलकर एलजी साहब से पूछ लेते हैं। तो आपको डर किस बात का है? कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका,
कहीं ना कहीं तुम्हारे लग रहा है कि तुमने गलती की है। और उस लेटर में 31 तारीख की में एक लेटर में ये लिखा है कि उसमें खामियां नहीं बरती गई। तो किसने बरती? 2015 सरकार केजरीवाल साल की थी और इनके अधिकारी IAS थे, तो उस टाइम तुमने भर्तियाँ गलती क्यों नहीं देखी? और देख, ठीक है, आपका नए और भी प्रोजेक्ट थे, विधानसभा लगने वाली है 15 तारीख को, उसमें लोकल बिल ले आइए। मोहल्ला मार्शल, आजकल की बेटियां स्कूल जाने से डरती हैं। आपने देखा होगा दिल्ली सरकारी स्कूल की जो तारीफ करते हैं कि इतनी शिक्षा है, बढ़िया अच्छी हो रही है। बिल्डिंग तो अच्छी बनाई है मगर आपने शिक्षा अच्छी नहीं बनाई। आपने उन बच्चों को, जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करी। अगर बच्ची सेफ नहीं है रास्ते में, तो स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बनाने से केजरीवाल साहब क्या होता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब, आप एक जवाब दीजिए। मेरी बेटी अगर स्कूल जा रही है, 3 किलोमीटर दूर जा रही है, उसमें गुंडे, बदमाश, छिन्नेबाज लड़के जो बदतमीजी लड़की करते हैं, और बच्ची डरती हुई स्कूल जा रही है और डरती हुई वापस आ रही है, तो ऐसी अच्छी बिल्डिंग और ऐसी शिक्षा कोई फायदा नहीं है। संविधान हमारा ये कहता है कि बेटी खुद उठे और वो शर्माए ना अपने माँ बाप से और कहे कि मैं स्कूल जाऊँगी, मैं पढ़ के आऊँगी पापा, मैं सेफ हूँ। मगर वो सेफ जब होगी जब बसों में महिला सेफ नहीं थी, तो आपने मार्शल लगाए थे। ये वही मार्शल है हम लोग जो आपकी 9 साल तक सेवा करते रहे। मगर आपने क्या किया दिया हमें? उस सेवा में जब हमारे मार्शल ने 4 साल की बच्ची बचाई, तो आपने हमें क्या दिया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आम आदमी पार्टी ने मार्शल लगाए और ये सुरक्षा करी और इस बच्ची को बचाया। वाहवाही लूटी। आपने तारीफ करी। हरियाणा में कहते हो कि इतने लाख रोजगार दिए। अगर रोजगार दिए तो 2-1 महीने बाद होमगार्ड 8,500 बेरोजगार होने वाले हैं और 10,000 सिविल डिफेंस बेरोजगार है। तो इसका आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे हो हरियाणा में? और हम आपके माध्यम से चैनल से बताना चाहते हैं, कल जो आपके गुंडों ने और ऋतुजा विधायक के गुंडों ने जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर को इतना मारा है ना, उसका बलदा उससे लिया जाएगा। और तुम्हारी विधानसभा में फिर आएंगे दोबारा और तुम्हारे कार्यालय आएंगे हम सब इकट्ठे होकर, और तुम पर रोका जाए। पूरी विधानसभा को बताएंगे कि तुमने विधायक एक आम आदमी वाला नहीं, एक गुंडा चुना है। तो आप तुम सतर्क हो जाओ अपनी। देखो, तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। तुम्हारा हरियाणा का इलेक्शन हो या दिल्ली का कोई प्रोग्राम हो, हम मार्शल सारे उसी में जाएंगे और पब्लिक को बताएंगे कि तुमने कितने अत्याचार करा है। हमारे 3-6 महीने से सैलरी रोकी थी, परेशान थे हमारे बच्चे, फिर अब तुमने 4 महीने से रोजगार रोक रखा है। आप सब जैसे कि पिछले प्रोटेस्ट में जब से हो रहा है तब से लगातार आप जैसे केजरीवाल को गाली दे रहे हैं या उनको कह रहे हैं हम आपको आने वाले चुनाव में बताएंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका उल्टा असर आपके आंदोलन पर हो रहा है? सर मेरा नाम मुकेश पाल सिंह है। पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि हम गाली नहीं दे रहे हैं उन्हें, हम संविधान पूर्वक उनसे अपना हक मांग रहे हैं। जो हमने 8 से 10 साल तक निस्वार्थ सेवा दी है दिल्ली सरकार को, आम जनता को, महिला सुरक्षा दी है। कोरोना काल योद्धा रहे हम कोरोना काल में, और हर सरकार ने भी माना आपको, हर तरह की आपदा से लड़ने में सक्षम है और लड़े हैं। और जो कल हुआ है ना दिनांक 4 फरवरी को, वो एक अमानवीय घटना है हमारे लिए। उसका कारण क्या रहा होगा? मतलब क्यों उन्होंने मारना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ बता पाएंगे? सर कारण ये था, मैं मौखिक हूँ वहाँ का, उस घटना का। हम बीच में बैठे थे और हम ये इंतजार कर रहे थे केजरीवाल साहब का भाषण खत्म होगा और हम अपनी बात रखेंगे वहाँ कि साहब हमसे क्यों मिलना नहीं चाह रहे हैं आप, और क्या मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे हैं आप। हमारे बहुत से साथी शहीद भी हो चुके हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, 10 बजे से ही मूवमेंट चालू हो गई थी, पता नहीं उनके पास कोई सूचना पहुँच गई थी क्या, तो मार तोड़ पे ही बात कर रहे थे सीधे उनके आम आदमी पार्टी के गुंडे, हम गुंडे ही बोलेंगे उन्हें। जब आप हमसे एक इस तरह से बर्ताव करोगे तो क्या होगा? आप बात करो हमसे संविधान पूर्वक, क्या बात है आपकी तो बात करवाओ हमारी, पर बात नहीं कर रहे, वो सीधे मारपीट पे उतारू। तो एक साथी को तो हमारा मोबाइल भी तोड़ दिया, लातों से मारा गया, हाथों से मारा गया, और एक आदमी मिलके एक आदमी को 5 आदमी मिलके मार रहे हैं। क्लियर वीडियो में भी देख सकते हो आप। मेरे पास तो एक इसकी FIR हुई है क्या? हाँ FIR करवाई है, अमन विहार थाना रोहिणी सेक्टर 22 में। ये सर, ये मेरे पास एक व्यक्ति आया था और ये भी मोबाइल जो वीडियो बनाता था और उसका मोबाइल छीन लेता था ये। अच्छा। और मारा पीटी करता था साथ में। मेरे पास धक्का मुक्की भी मेरे साथ की है। तो अब बीच में हम कम से कम सैकड़ों आदमी थे, एक आदमी तो था नहीं वहाँ, क्योंकि अपनी बहुत गंभीर घटना है तो हम वो रखना चाहते थे। पर CM साहब, किस लिए CM साहब चुनते हैं हम? मुख्यमंत्री के लिए अपना जो हम काम हमारे लिए करेंगे क्या अपने लिए करेंगे, वो फायदे के लिए, तो समाज के लिए होता है ना। तो अब जनता अपने राजा से सवाल नहीं पूछेगी तो कहाँ पूछेगी? तो इस कारण से इतनी अमानवीय घटनाओं का सामना करना पड़ा हमें। तो ये जो अप्रिय घटना हुई, अब इसको लेकर के क्या आप लोग कुछ करने वाले हैं? सर इस चीज़ के लिए जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से टेखन डिपो में अपॉइंट था।
अब तक पिछले 3 महीने से जो भी कुछ होता रहा है, हमने हर एक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक हर एक चीज़ की तरीके से जो है ना अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की हमने कोशिश करी। पर हमारी एक बात का भी जवाब सरकार ने अब तक जवाब जो है ना देना गवारा नहीं समझा। उनको ये लगता है कि हम असामाजिक तत्व हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया कि हमें जो है ना असामाजिक तत्व बताया गया। पर हम सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि असामाजिक तत्व आप हमें बता रहे हो और अराजकता के काम आप कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी बात आप तक रखने आए, अपनी समस्या आपके सामने हम बताने आए कि जी हमारी जो रोजी रोटी आपने छीनी है हमसे, वो आप हमें वापस क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर आपने गलती नहीं करी है और आप बेगुनाह हैं और आप बिल्कुल निष्पक्ष काम करते हैं, तो आप हमारे सामने आकर हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि हाँ हम गलत नहीं हैं, हमारे काम को सरकार ने रोका है, सरकार का जो भी नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ है वो हमारे काम को रोक रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। पर उस चीज़ का कोई भी सुनवाई नहीं है कि हाँ भाई आपने जो कहा है वो सही है या नहीं। काम गुंडों वाले वो कर रहे हैं और गुंडा हमें बता रहे हैं। ठीक है, ये जो गुंडाई हुई है, मैंने कहा जैसे अब आंदोलन तो ये चल ही रहा था जी जी, और अब ये कि नया पंगा शुरू हो गया जी। तो इस जो आपके साथ जो अप्रिय घटना हुई है, इसको लेकर के आप कुछ करने वाले हैं? सर, इसको लेकर हमने अभी आगे की हम रणनीति तैयार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सीएम साहब और एलजी साहब इन दोनों में से किसी से हमारी मुलाकात हो और वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जो उनके एमएलए ने ये जिनके थ्रू उनके ये कार्रवाई करवाई है उनके एमएलए ने अपने कार्यकर्ता के थ्रू, तो हम उनसे भी ये चाहेंगे कि वो अपने एमएलए को भी इसके लिए कहें कि ये जो उनके कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की हरकत की है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सीएम साहब जिस पोस्ट पे बैठे हैं तो वो उस पोस्ट पे बैठने के बाद तो ऐसे आदेश नहीं करेंगे कि अगर कोई मुझसे मिलने आता तो आप उनको मारो। तो हम ये चाहते हैं कि अगर उनके बिना पूछे और उनका बिना किसी इजाज़त के ऐसा हुआ है तो इस पर कार्रवाई कर रहे, वरना तो इसमें उनकी भी सहमति है। तो एफआईआर तो हो गई है कल इस घटना को लेकर के। इस चीज़ के लिए सर हम सीधे हम अगर आप देखा जाए तो हम इस चीज़ के लिए सीधे सीएम साहब को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ घट रहा है, हमारे साथ जो भी बीत रही है, उस चीज़ की जानकारी पूरी सीएम साहब को है। पर वो ये है कि कान में उंगली डालकर बैठे हुए हैं सर, वो बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहते हैं जी, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और हम सीएम साहब को सीधे बताना चाहते हैं कि अभी भी वक्त रहता है, अगर इस चीज़ में चेतना लाना चाहते हैं तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, हमारे मुद्दों पर गौर कीजिए, हमारे परेशानी को देखिए, वरना आगे आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा उस चीज़ के आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो एफआईआर तो हो गई है, एफआईआर पर कोई कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक? सर सर मेरा नाम अनिल नाम है, मैं भी एक मार्शल हूँ। अभी तक कार्रवाई कुछ हुई नहीं, एफआईआर हमारी कल हुई नहीं थी। अच्छा, हुई हाँ, कल कुछ लोग कह रहे थे एफआईआर आज हुई है। तो उन्होंने एसएचओ साहब ने भी फ़ोन कर हमें बुलाया से अपना एफआईआर यहाँ से लेकर जाए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम 3 दिन के अंदर आप कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम गिरारी विधानसभा में दोबारा जाएंगे, अपनी सारी मार्शल को इकट्ठा करके, और ऋतुराज के खिलाफ हम नारे लगाएंगे और उसके ऑफिस का घेराव करेंगे और उनका इस्तीफा का मांग करेंगे। अगर इस्तीफा जब तक वो नहीं देते वहाँ से हम हिलने वाले नहीं हैं। तो ये आपके एक अलग दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ कौन संभालेगा, कैसे क्या करेंगे? सर नहीं, दूसरी लड़ाई चालू नहीं हो रही है, लड़ाई उसी से जुड़ी है। कोई कल की मैं आपको सारी घटना बताऊँ। कल हम जैसे सुबह वहाँ 10 बजे पहुँच गए थे, तो वहाँ पहुँचने के बाद तो स्टेट से जो ऋतुराज वहाँ के जो विधायक है वो इस तरह की बातें कर रहा है जैसे कि हम दिल्ली की जनता नहीं, भारत के नागरिक नहीं है। वो कह रहे हैं हम असामाजिक तत्व है, ये गुंडे हैं। कह रहे हैं इनके बैग चेक करो, बैग में बम बारूद लेकर आ रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, इनकी आईडी चेक करो, हमारी आईडी चेक करी गई। वो कह रहे हैं कोई बुराड़ी का है, कोई खजूरी का, कोई विधानसभा का, किरारी में क्या करना है, हम दिल्ली के नागरिक, हम कहीं भी जा सकते। जब आपने हमसे वोट मांगा, जब पूछा बुराड़ी को या विधान या कहीं से हो, जब तो नहीं पूछा। लेकिन आज हम जा रहे हैं अपनी आवाज़, वहाँ को हम लड़ाई करने नहीं गए थे, हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ अपनी आवाज़ उठाने गए थे। तो उन्होंने आज समाज तत्व कहा गया कि हम क्या आतंकवादी है क्या? नहीं, आपकी बात ठीक है, आपको लगा कि भी मुझे वहाँ जाना चाहिए, पर आपको ऐसा नहीं लगा कि भी हमने जब यहाँ पे जगह की मांग कर रखी है, हमारा यहाँ से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? सर ऐसा है जैसे कि आपको पता हमें 100 दिन से ऊपर हो चुका है यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए, 24 घंटे का धरना चल रहा है, और उसके बाद भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। तो हमने चाहा अगर सरकार हमारे पास नहीं आ पा रही है तो हम सरकार के पास जाए, क्योंकि सरकार हमें ऑफिस पे घुसने नहीं देती है, अपने घरों में घुसने नहीं देती। तो हम सोचे जहाँ सरकार की रैली हो रही है, जहाँ तो वहाँ जाकर अपनी बात रख देकर सरकार के सामने हम सरकार से फेस टू फेस बात कर सके। भगत सिंह जी ने अपने जो है अदालत में बम फेंक करके सरकार को चेताने की कोशिश की थी, आपने भी कुछ ऐसा ही किया है ना? सर हमारा कोई ऐसे बम बारूद वाले कोई बात नहीं, हम तो जानते भी नहीं है सर वो क्या चीज़ होती है। हम बस अपनी आवाज़, हमारी बम हमारी आवाज़ है, ना कि गोला बारूद है। चलिए, वहाँ के जो विधायक है ना ऋतुराज, वो लोग हमारे पास में आए, आईडी वाईडी चेक कर रहे थे हमारी, कह रहे भाई तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। मैंने कहा हम शांतिपूर्ण बात रखने के लिए आए हैं, आप हमारे 2 लोग मिलवा दो,
हम कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ आराम से बैठे रहेंगे, आप हमारे 2 लोग मिलवा दो सीएम साहब से। तो कह रहे मिलने की जगह नहीं है। मैंने क्यों यहाँ क्यों नहीं मिल सकते? वो यहाँ आ तो रहे हैं सब लोगों की बात सुनने के लिए, फिर हमने उनको सीएम बनाया है तो फिर हम उनसे अपनी बात रख सकते हैं। तो कह रहे कि नहीं नहीं, उन्होंने क्या करा, हमारे जितने बैग वाले बंदे थे सारे बाहर निकाल दिए। फिर धीरे धीरे सबको फिर थोड़ी देर सबको निकाल ले बाहर के, जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। जब हम लोग बाहर रोड पे थे, मतलब काफ़ी सारे बच्चे मतलब बट गए आपस में, कुछ कहीं हो गए कुछ कहीं हो गए। तो वहाँ 2-4 लोग थे, वहाँ पर इनके जो कार्यकर्ता है, क्या क्या नाम था उसका? सौरभ मान है इनका। सौरभ मान इनका खास बंदा है। वो बंदा आया है हमारे पास में, वो शायद जो वो दिखा रहे वही है। हाँ ये जो भाई, हाँ ये जो भाई जिनको मारा गया है ना, ये सामने से आ रहे थे, तो इनको वहीं पर रोक लिया गया। कहाँ जा रहा है? कि भाई मेरे को जाने दो। कि नहीं कहाँ जा रहा है तू? कि भाई मेरे को जाने दो, मेरे को बात करनी है। तो ये ज़बरदस्ती करने लग गए। उन्होंने बोला कि आप बदतमीज़ी मत करो। इतने में जो ये इनका ऋतु जागा जो वो है कार्यकर्ता, इसने ये ऋतुराज वहाँ का विधायक है। अच्छा। और वहाँ के ये तीनों है ना, ये वहाँ के लोकल गुंडे जो वहाँ पे बुकी चलाते हैं लोग। अच्छा, ये मौजूद नशे का काम होता है, जिससे इनका नशे का काम है वहाँ पे किराड़ी विधानसभा में। तो ये जो ऋतुराज जो विधायक उनकी सपोर्ट करते हैं, इन्होंने अपने लोकल गुंडे बुलवा के हमारे भाई, ये हमारे पवन भाई है, इनके साथ भी धक्का मारपीट करके इनको भी मारा गया है। और हमारा एक साथी हमें हॉस्पिटल में, कल हमने एलएमसी कराया तो हॉस्पिटल भर्ती है वो हमारा भी। वो जो भाई जिसको मारा गया था ज़्यादा, वो भाई वीडियो बना रहे थे कि भाई आप बदतमीजी मत करो, मैं लाइव चला रहा हूँ आपको। कह रहा अच्छा तो वीडियो बनाएगा। उनसे मतलब वीडियो बनाने के पीछे मारा है उनको। उनका फ़ोन तोड़ दिया, उनके इसका फ़ोन छीन के पूरा फ़ोन तोड़ दिया और बुरी तरीके से लात घूसों से मारा है उसको। वो गंदी गालियाँ पकड़ रहे थे, तो गालियाँ हमने भी बोला उनको, भाई गाली मत दो आप। तो कहता कि आप क्या उखाड़ दोगे, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैंने कहा भाई आप बदतमीजी कर रहे हो बहुत ज़्यादा। इतने में वो लोग मारपीट पे उतर आए। कहाँ से नहीं फिर बढ़ती चली गई। हाँ, पर उनकी लोगों की तादाद ज़्यादा थी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। हमें नहीं पता कि उनके लोग कितने हैं और पब्लिक कितनी है, तो इसलिए वहाँ से हमें हटना ज़रूरी समझा हम लोग। से ऋतुराज जो विधायक है, उन्होंने साफ शब्दों में वहाँ से कहा था, ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये असामाजिक तत्व है, इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए, मार पीट के धक्का मुक्की किसी भी तरह से इनको बाहर निकाला जाए। उन्होंने वही काम करा। सारा आपके कहाँ चोट लगी, कैसे? सर हमारे पीछे लात मारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। तो आप क्या गए फिर थाने गए, पर्सनली अपने रिपोर्ट लिखवाई क्या आपने? हाँ हमने सबने रिपोर्ट लगाई। सबसे ज़्यादा विजय भाई को ही मारा से लिखी है या सामने सबने लिखी है। हम तो बस दिल्ली पुलिस से यही कहना चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि हम लोग इनको नेता बना के बैठे, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। अगर संवैधानिक पद पे ऐसा बंदा रहेगा तो वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और जितने भी लोग इस वीडियो को, इस समाचार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमें आपके विचारों का बहुत इंतजार रहता है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो कल की इस घटना को बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस घटना को जो है अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पर अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।